देखिए, पहली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल से पहले महंगा हुआ दूध। अमूल डेयरी ने पूरे भारत में 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी हां, ईरान अमेरिका जंग के बीच आम आदमी को यह महंगाई का बड़ा झटका लगा है, जहां पहले से ही एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई की भी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच अमूल व मदर डेयरी दोनों ने अपनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पहले अमूल ने रेट बढ़ाए, उसके बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और दोनों की ही यह बढ़ी हुई कीमतें आज 14 मई से ही लागू हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब देख सकते हैं आप इस टेबल में अमूल दूध के अलग-अलग कैटेगरी के प्राइस क्या होंगे और इसी तरह से मदर डेयरी के भी अलग-अलग दूध की प्राइस अब यह होगी। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, आज होगा केरल में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी और झारखंड में अवैध भवनों को नियमित करने की नई पहल शुरू होने जा रही है। आज 14 मई को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी झारखंड सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 14 मई को 45 अहम मुद्दों पर करेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे पेट्रोल बचाने के लिए। वहीं राजस्थान में 5,500 प्लॉट्स के लिए जो लॉटरी निकली थी, उसमें आवेदन कर सकते हैं। आज 14 मई लास्ट डेट है। 19 मई को ई लॉटरी निकलेगी। रिक्को की यह बड़ी स्कीम है, जिसके तहत औद्योगिक भूखंड पाने का मौका है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बीते दिन भी देश भर में आंधी तूफान की कई घटनाएं देखने को मिली। देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में ही आंधी तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि 62 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के तूफानी बारिश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक जगह तो मां बेटे दोनों की मौत हो गई समेत टोटल 62 लोगों की जान चली गई। यूपी उन्नाव में भी पेड़ पोल उखड़े। प्रयागराज में जमकर ओले भी गिरे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजधानी दिल्ली में आज 14 मई को वकीलों ने हड़ताल की चेतावनी दी। साकेत बार एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन जताया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 साल बाद चीन के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ इलॉन मस्क, टीम कुक समेत 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी गए हैं। रिपोर्ट आ रही है कि इस दरमियान 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील हो सकती है चाइना और अमेरिका के बीच। चीन दौरे पर पहुंचे अपने साथ बेटा और बहू को भी ले गए ट्रंप। जबकि ईरान जंग के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि चीन की मदद की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब ट्रंप के साथ और भी कौन-कौन से खास बड़े चेहरे चीन गए हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आज चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे। तो इस बैठक में ईरान अमेरिका युद्ध समेत व्यापार, एआई, नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा भी और कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी ट्रंप और जिनपिंग के बीच। चाइना में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम कुछ यूं रहने वाला है, आज देख सकते हैं आप। हालांकि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि मतभेदों को दूर कर अमेरिका के साथ हम सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वैश्विक शांति और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखते हैं आज चाइना में दो दिग्गज देशों के राष्ट्रपतियों के बीच क्या कुछ बातें चीतें होती हैं। पीएम मोदी ने जो अपील की देशवासियों से पेट्रोल बचाने की, सोना नहीं खरीदने की, तो उन अपील पर अब खुद प्रधानमंत्री ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। देखिए, ईंधन बचत के लिए पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठाया। अब उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। मोदी ने अपनी 10 से 15 गाड़ियों का काफिला छोड़कर सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। वह यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और भी कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। जैसे उत्तराखंड ने भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्रियों का काफिला आधा होगा और सप्ताह में एक दिन 9 व्हीकल डे भी रखा जाएगा। इस दरमियान मंत्री वगैरह कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा वैसे सवाल यह है कि क्या हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्योंकि सरकार का कहना है कि पिछले 75 दिनों से सरकार खुद पेट्रोलियम कंपनियों को जो घाटा हो रहा है, वह घाटा सहन कर रही है। और क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खींच सकता है, तो इस पर अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने भी आशंका जताई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चेताते हुए कहा कि अगर स्थितियां न सुधरी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लें। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उनका भी यह बयान इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जल्द ही हमारे देश में भी फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। वैसे ईरान यूएस जंग और हॉररमच तनाव के बीच अभी हमारे देश भारत में कितना एलपीजी और पेट्रोल डीजल का स्टॉक पड़ा है, तो इस पर भी सरकार ने नया अपडेट जारी किया।
सरकार का कहना है कि 60 दिन तक चलने लायक कच्चा तेल का भंडार अब भी है। हमारे देश में 2 महीने का स्टॉक है और एलएनजी का